हर हर महादेव। आज की इस वीडियो में हम शारदीय नवरात्र के संबंध में जानेंगे। इस वर्ष 2025 में संवत्सर वर्ष 2082 में जो शारदीय नवरात्र आने वाला है, आश्विन शुक्ल पक्ष का जो नवरात्र पड़ने वाला है, वह कब से शुरू होगा, कब जो है नवरात्र का समापन होगा, अष्टमी की तिथियां कब पड़ेंगी, कब नवमी होगी, कब दुर्गा जी का विसर्जन करना चाहिए, कब विजयादशमी होगी, कलश स्थापन कब करना चाहिए, कन्या का पूजा किस दिन होना चाहिए, हवन बलिदान कब करना चाहिए, कोजागरी कब की जाएगी, यह सारी जानकारी हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो पूरा देखिएगा। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अन्य लोगों को जरूर शेयर करिएगा। आइए इस वीडियो का शुभारंभ करते हैं। भगवती श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, त्रिगुणात्मिका जो भगवती दुर्गा हैं, उनकी उपासना का जो सबसे महत्वपूर्ण समय होता है उसे नवरात्र कहते हैं। हम सभी जानते हैं कि वर्ष में 2 विशेष नवरात्र होते हैं और 2 गुप्त नवरात्र होते हैं। तो चैत्र मास का जो नवरात्र होता है वह वासंतीय नवरात्र, और जो आश्विन में नवरात्र पड़ता है उसे शारदीय नवरात्र कहा जाता है। शरद ऋतु में यह नवरात्र पड़ता है, इसलिए इसका नाम शारदीय नवरात्र कहा जाता है। यह शारदीय नवरात्र कब शुरू हो रहा है, आइए सबसे पहले इसके बारे में जान लेते हैं। आश्विन शुक्ल पक्ष दिनांक 22 सितंबर 2025 को शारदीय नवरात्र का शुभारंभ होगा। इस दिन प्रातः काल से कलश स्थापन प्रारंभ हो जाएगा। भगवती त्रिगुणात्मिका श्री दुर्गा का आवाहन शुरू होगा, पूजन होगा, ध्वजा लगाई जाएगी, स्तंभ का आरोहण होगा। तो जो लोग भगवती का आवाहन घर में करते हैं वे कलश इत्यादि की स्थापना प्रातः काल से प्रारंभ कर देंगे। इस नवरात्र में चतुर्थी तिथि की वृद्धि हो रही है, जिससे यह नवरात्र कहीं कहीं पर 9 दिनों का है तो कहीं पर 10 दिन की मान्यता हो जाएगी। तो आइए देख लेते हैं तिथियां कैसे पड़ रही हैं। 25 सितंबर 2025 को वैनायकी श्री गणेश चतुर्थी का व्रत होगा। 29 सितंबर 2025 को दोपहर तक सप्तमी रहेगी, उसके बाद अष्टमी तिथि लग जा रही है। तो जो लोग महानिशा करते हैं वह 29 सितंबर को निशीथ काल में महानिशा पूजा करेंगे। 30 सितंबर 2025 को महाअष्टमी का व्रत किया जाएगा। सायंकाल 3 मुहूर्त से ज़्यादा नवमी प्राप्त होने से इसी दिन महानवमी का भी व्रत होगा। 1 अक्टूबर 2025 को दोपहर 2:37 तक नवमी तिथि रहेगी। तो जब तक नवमी रहेगी उसमें हवन इत्यादि, बलिदान इत्यादि किया जाएगा, कन्या पूजा की जाएगी और उसके बाद 10वीं तिथि लग जाएगी। चूँकि 10वीं तिथि भी बहुत ज़्यादा है तो इस दिन नवरात्र व्रत का पारण भी 10वीं तिथि में किया जा सकेगा। वैसे भगवती दुर्गा का जो विसर्जन है वह 2 अक्टूबर 2025 को किया जाएगा। 2 अक्टूबर 2025 को विजयादशमी मनाई जाएगी। अपराजिता भगवती की पूजा होगी, समी पूजा होगी, जयंती पूजा होगी, जयंती ग्रहण किया जाएगा, नीलकंठ का दर्शन किया जाएगा और जो राजा इत्यादि हैं वे अपने शस्त्र की पूजा इस दिन करेंगे। सीमोल्लंघन किया जाएगा। 22 सितंबर 2025 को सोमवार पड़ रहा है तो भगवती का आगमन गज पर होगा, और जब भगवती का आगमन गज पर होता है तो देश में वृष्टि खूब होती है। तो इस बार आप देख रहे हैं कि वृष्टि हो ही रही है, आगे भी वृष्टि होने की संभावना निश्चित रूप से रहेगी। कहा गया है, शशि सूर्ये गजारूढ़ा शनि भौमे तुरंग में गुरौ शुक्रे च दोलायाम बुधे नौका प्रकीर्तिता। रविवार और सोमवार को जब भगवती का आगमन होता है तो उनका वाहन गज होता है। मंगलवार और शनिवार को जब भगवती का आगमन होता है तो उनका वाहन घोड़ा होता है। गुरु और शुक्रवार को भगवती का आगमन डोली पर होता है और बुधवार को जब भगवती आती हैं तो नौका पर आती हैं। ये भगवती के आगमन का वाहन कहा गया है। इसका अलग अलग फल होता है, तो आइए फल के बारे में जान लेते हैं। गजे च जलदा देवी छत्रभंग तुरंग में नौकायाम सर्वसिद्धि स्यात् दोलायाम मरणम ध्रुवम। कहा गया है
कि जब भगवती हाथी पर सवार होकर के आती हैं तो देश में जलवृष्टि होती है, और जब भगवती घोड़े पर सवार होकर के आती हैं तो छत्रभंग हो सकता है, अर्थात राजा का जो शासन है वह नष्ट हो जाता है, छत्रभंग हो जाता है। और जब भगवती नाव पर सवार होकर के आती हैं तो सभी सिद्धियों को देने वाली होती हैं, तथा जब डोली में बैठ कर के आती हैं तो वह अत्यंत पीड़ा कष्ट देने वाला होता है, उसमें मरण तुल्य कष्ट होता है, ऐसा शास्त्रों में बतलाया गया है। पूरे नवरात्र भर आप भगवती की उपासना करें, नवदुर्गा की पूजा करें, कलश की स्थापना करके भगवती का विविध प्रकार से उपासना कर सकते हैं। हमारे चैनल पर पूरा दुर्गा पाठ, चंडी पाठ दिया हुआ है, आप वहां से जाकर के सुन भी सकते हैं। ब्राह्मण को बुला करके आप एक चंडी, नवचंडी, सतचंडी अनुष्ठान करवा सकते हैं। और यह शक्ति अर्जन का समय है, तो भगवती सबका कल्याण करें। आशा है दी गई जानकारी आपके लिए उपयोगी होगी। प्रामाणिक व्रत पर्व त्यौहार, ज्योतिष तथा ग्रह शांति संबंधित जानकारियों के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार। जय विश्वनाथ।